नाज़रीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। हुआ यूँ कि भारतीय मीडिया के बकौल पाकिस्तानी बॉर्डर से कोई 400 किलोमीटर दूर इंडिया में कश्मीर के अंदर पहलगाम वादी है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट आए हुए थे और इंडियन मीडिया के बकौल वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया, 26 लोगों को कत्ल कर दिया और 12 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब भारत ने और भारतीय मीडिया ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान इन हमलों में बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता तरीके से मुलव्वस है और इन दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान की हमायत हासिल है। अब उन्होंने सिंध ताश मुआहदा कैंसिल कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल कर दिए, 48 घंटों में उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया, सफारती अमला कम कर दिया है और वीज़े देने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब सवालात तो बहुत से उठे हैं, ना तो कोई लाश दिखाई गई है, ना कोई ज़ख्मी दिखाया गया है, ना कोई ऐसी कोई वीडियो आई है, ना ज़ख्मियों को हॉस्पिटलाइज करते हुए दिखाया गया है। आखिर इतने टूरिस्ट आए हुए थे तो कोई ना कोई तो वीडियो, कोई फुटेज तो बन जाती। ना सिर्फ एक बीबी दिखाई है जो एक आदमी लेटा हुआ है और उसके पास वो खड़ी है। अब इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा है, तो ये तो आपको शुरू से पता है कि कोई वहाँ पे मच्छर भी किसी को काट ले तो इल्ज़ाम जो है वो मोदी सरकार पाकिस्तान पर लगाती है। भाई अक्ल के अंदो, वहाँ हर 100 मीटर के फासले पर एक फ़ौजी खड़ा है और हर 7 बंदों पर एक फ़ौजी मौजूद है। कैसे मुमकिन है कि भाई 400 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करके वहाँ पे दहशतगर्द पहुँचे, सबके सारा कश्मीर आपने जेल में तब्दील करके रख छोड़ा हुआ है? मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। असल मसला ये है कि आप थोड़ा सा ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान ने, आपको इल्म होना चाहिए कि चीन की मदद से वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से दहशतगर्दों का सफाया करना शुरू कर दिया है। इससे भी इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे थे जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। फिर सिंध ताश मुआहदा, वो तो आपको पता है कि ये कि बैनुल अक़वामी मुआहदा है, शुरू से ही वो इसके ख़िलाफ़ थे, वो इससे भागना चाह रहे थे और मौका चाहते थे उन्होंने, तो लिहाजा उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसे बैनुल अक़वामी मुआहदे ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान जो है वो जाएगा बैनुल अक़वामी फ़ोरम में और वहाँ बात करेगा। तीसरा कि सिखों को यहाँ पे, सिख जो है वो हज़ारों की तादाद में रोज़ आते थे और इंडिया जो है वो कोई चैन से बैठा हुआ था। वो तो बिल्कुल मोदी सरकार पागल हो चुकी थी और वो इनका दाखिला बंद करना चाहती थी। तो वो ज़ाहिर है कि इंतहाप्रस्त हुकूमत है, इस मामले में उन्होंने वो भी काम कर दिया। और फिर कई रियासतों में, वहाँ पे 15 रियासतों में वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो और हिंदुस्तान की जो सियासत है उसका तो दारो मदार ही पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर है। इलेक्शन कम्पेन हो तो पाकिस्तान दुश्मनी, और जहाँ तक इंडियन मीडिया का तल्लक है, मैं तो कहूँगा उन बेचारों की तो रोज़ी रोटी ही पाकिस्तान मुखालफ दुश्मनी पर मबनी है। और सबसे अहम बात वो ये कि मोदी जो है वो सऊदीया के दौरे पर था और अमरीकी नायब सदर जो है वो इंडिया के दौरे पर है। तो सवालात उठ रहे थे अक़लियतों पर इंडिया में जो जुल्म हो रहा है। तो ये दरअसल इंडिया जो है उस चीज़ से भी जान छुड़ाना चाहता था और ये उन्होंने प्री प्लान्ड एक ड्रामा किया है। बाकी रहा पाकिस्तान पे को धमकियां देने का सवाल, तो आपको याद है कि जब इनके जहाज़ वो गिराया गया
तो इंडियन आर्मी चीफ जिस जगह पे मौजूद था उसके पास पाकिस्तानी आर्मी ने मिसाइल मारा था, सिर्फ उसको बताने के लिए कि भाई हम आपको भी हिट कर सकते हैं, तो आप होश के नाखून लीजिए। और फिर उनको होश आ गई। ये मिसाइलों का दौर है, ड्रोन्स का दौर है, एटॉमिक वेपन्स का दौर है। हर दफ़ा ऐसे तो नहीं ना कि आपको चाय पिला कर ही भेज देंगे। ये पाकिस्तानी कौम है, कभी कभी ये छितर भी ला लेंदी है। और जहाँ तक जनरल आसम का तल्लक है, तो आपको तो पता है कि आजकल उसने वैसे भी छितर पकड़ा हुआ है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज तो देखी होगी जो उसने ओवरसीज़ कन्वेंशन में स्पीच की है, लेकिन आप उसकी ईमानी ताकत से अभी बेखबर हैं। तो जिस दिन वो आपको नज़र आ गई तो आप नाम नहीं लेंगे इस तरह के ड्रामे करने का। बेहतर है कि आप बाज रहें। आवाम को बेवकूफ़ बनाना है ऐसे अपनी इस नापाक सियासत से, तो वो बनाते रहें। रोज़ी रोटी इंडियन मीडिया ने चलानी है तो वो चलाते रहें, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान उनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर की सपोर्ट करता है और करता रहेगा, क्योंकि वो उनका हक है। जहाँ तक कौमी और इंडिया ने तो खुद माना हुआ है यूएनओ में कि वहाँ भाई हम इस्तिस्वाब राय करवाएंगे। नेहरू ने माना हुआ है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेहतर है कि खान साहब को भी बुलाया जाए, क्योंकि इन सब से सारी सियासी जमातों से डायलाग होना ज़रूरी है और उसमें खान साहब की शिरकत भी ज़रूरी है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले है। खान साहब के साथ मौका है, वक्त है, नरम रवैया और लचक दिखाने की ज़रूरत है। सलामत रहिए। सारी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बेशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।